मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। यानी वैशाली गुरु चैनल आपके सेवा में उपस्थित है। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर क्लास 10 रियल नंबर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 आलोक भारती किताब का नाम है। ठीक है ना। हम आपको 1 से लेके 5 तक पहले ही सवाल का जवाब बना के आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम आप लोगों को 6 नंबर के सवाल समझाएंगे। जो सवाल इस प्रकार है, देखते रहेंगे। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, आंसर में आप देखेंगे 56 है। अंत में जोड़ांक है, इसमें 2 से हम भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 से सूत्र जाएगा 1 तो जाएगा 8 दूना 16। फिर देखेंगे 2 से लगेगा 2 एक मरतबे और 4 दूनी 8। ठीक है ना। फिर 2 से लगेगा 7 दूना 14। अब देखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 56 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे। अब यहाँ पर हम 77 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। तो 7 से लगेगा 11 7 77, यानी आपका ये 77 हो गया। आप समझ लीजिए कि महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा अंक। ठीक है ना। इस दोनों में से जो मिलेगा उसको एक बार और जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। तो आप देख के मिला के देख लेंगे 7 और 7 दोनों में कॉमन है तो इनसे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है छोटा अंक। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो मिलेगा दोनों में उसको एक बार और जो नहीं मिलेगा उसको हम एक बार लिखेंगे। तो 7 और 7 दोनों में मिल रहा है। ठीक है ना। तो 7 7 कॉमन टर्म में बच गया। उसके बाद बच गया 2 2 2। ठीक है ना। तो 2 गुने 2 गुने 2 बच गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 11 बच गया। ठीक है ना। इसको चाहेंगे तो गुना करेंगे। 2 का 2 4 4 दूनी 8 8 7 56 हो जाएगा। इसमें हम 11 से गुना करेंगे। कैसे करेंगे देखते रहेंगे। 11 छक 66, हाथ में आ गया 6 और 11 11 पचे 55 और 55 और 6 61। इसका आंसर ए भी बन गया। ठीक है ना। कि एक आंसर ए हो गया और एक आंसर ए हो गया। लगता है कि यह सवाल का जवाब बहुत आप लोग को इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 6 का 2 नंबर सवाल है। तो 6 के 2 नंबर सवाल है 6 और 20, इसका गुणनखंड करके महत्तम और लघुत्तम निकालना है। तो 2 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। कितना लिखेंगे हम, 2 गुने 3, यानी ये 6 बन गया। फिर आप 20 को लेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो 2 गुने 2 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा, ये फिर इसका 20 हो गया। अब महत्तम निकालेंगे। ठीक है ना। तो महत्तम का नियम है जो दोनों मिलेगा उसको एक बार और नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। तो 2 और 2 दोनों में कॉमन टर्म है, निकल गया तो यहाँ लिख देंगे 2, आंसर 1 आपका ए बन गया। अब देखेंगे लघुत्तम समावर्तक है। तो लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है छोटा से छोटा अंक। ये दोनों में मिलेगा उसको एक बार और नहीं मिलेगा उसको भी एक बार लिखेंगे। तो 2 और 2 दोनों में मिल गया तो कॉमन हो गया। 3 3 दोनों में नहीं मिलता 3 लिख देंगे। उसके बाद 2 भी दोनों में नहीं मिलता है 2 लिख देंगे। 5 दोनों में नहीं मिलता है 5 लिख देंगे। दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 5 दूना 10 10 या 30 और 30 दूना 60। इसका ए आंसर बन के तैयारी हो गया। लगता है कि आप लोगों के बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 6 के 3 नंबर सवाल है। तो 6 के 3 नंबर सवाल में देखेंगे ये 570 है। अंत में है ना 0। तो 0 को हम जोड़ा अंक बोलते हैं। तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 से सूत्र गया 1, यहाँ पर बैठा देंगे तो हो जाएगा 17। 4 दूना 16, 5 दूना 10। अब देखते रहेंगे। अब यह मालूम नहीं होता कि हम कैसे भाग लगाएं। तो 8 5 13 और 13 2 कितना हो जाएगा 15। जब इसका जोड़ में 3 से भाग लगता है तो पूरे अंक में 3 से भाग लग जाएगा। लगाएंगे भाग तो 3 3 नमा 27। ठीक है ना। एक उतर गया 3 पचे 15। अब देखेंगे इसको दोनों के जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 हो जाएगा। इसमें नहीं लगेगा तब लगेगा कितना से, तो 5 से लगेगा तो 19 पचे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा ना।
तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 19 बराबर हो जाएगा 570 हो जाएगा। फिर देखो इसको हम बनाते हैं 14 वाला को, यानी 1425। इसको जोड़ के देखेंगे आप, जोड़ के देखेंगे अपने मालूम हो जाएगा, अपने ट्रिक पता लग जाएगा। 5 2 7, 7 4 11, 11 1 12। तो 12 से 12 में लग जाता है 3 से भाग, तो इसका पूरे संख्या में 3 से भाग लगेगा। 3 चौका 12, शेष उतर गया 2, यहाँ बैठा देंगे 22 होगा। 3 7 21, 2 उतर गया 3 5 15। अब इसको फिर जोड़ेंगे, 7 5 12 और 12 4 16, ठीक है ना। इसमें 5 से भाग लगेगा, तो 9 5 45 और 2 47, 5 5 25। इसमें फिर लगेगा 5 से भाग, तो 19 5 95। कितना हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 गुने 19 बराबर हो जाएगा 1425। अब हमें इसमें से लघुत्तम और महत्तम निकालना, तो महत्तम में देखते रहेंगे आप। तो महत्तम का नियम है जो दोनों मिलेगा उसको एक बार और नहीं मिलेगा उसको भी एक बार। तो देखेंगे इसमें से 3 और 3 दोनों में मिल रहा था, 3 लिख देंगे। और देखिए इसमें 5 मिलता है एक, इसमें भी एगो 5 मिलता है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे। और 19 भी दोनों में मिलता है, ठीक है ना, तो 19 भी लिख देंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे अब लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो लघुत्तम समावर्तक में नियम है जो दोनों में मिलेगा उसको भी एक बार और नहीं मिलेगा उसको भी एक बार निकाल देंगे। तब देखते हैं कि 3 5 और 19 दोनों में मिल रहा है ना, 3 5 19 दोनों में मिल गया। अब बचता कौन कौन है, अब 2 एक 5 एक 5 और 2 बच रहा है, ठीक है ना। इसको हम गुना अपना कर लेंगे, इसका आंसर इतना हो गया, ठीक है ना। आप लोग के समझ में आ गया है ना। आप देखेंगे समझेंगे 6 के चौथा सवाल है 20 24 और 36 के महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि से निकालना। हम तीनों के बारी बारी से गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 2 से भाग लगेगा 5 दूना 10, 2 से लगेगा 5 दूना 10 बनेगा ना। 2 गुने 5 यानी आपका ये 20 हो गया। फिर अब 24 देखेंगे, 2 से भाग लगेगा तो 2 1 मतलब 2 दूना 4, 2 से भाग लगाएंगे 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6 बन गया, ठीक है ना। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 24 आ जाएगा। इधर लिख देते हैं नीचे में, ये 24 आ जाएगा। फिर आगे लिखते हैं यहाँ पर ये 36 है, 36 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 से भाग करेंगे 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी हो जाएगा 36, ठीक है ना। हो गया ना 36। आप देखते रहेंगे, सवाल है यहाँ पर कि महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर महत्तम में देखेंगे तो महत्तम का रूल है जो तीनों में मिलेगा ना उसको हम लिखेंगे। देख लीजिए कॉमन टर्म है 2 2 और 2 मिल गया ना, तो कॉमन टर्म हो जाएगा। और फिर मिला के देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, फिर यहाँ 2 मिल रहा है, ठीक है ना, तो 2 लिख लेंगे। अब लगता है कि दोनों में 5 5 नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, गुना कर देंगे तो 4 बन जाएगा। अब बच रहा है लघुत्तम निकालना, ठीक है ना। तो लघुत्तम यहाँ हम निकाल देते हैं। तो लघुत्तम का नियम है जो मिलेगा उसको एक बार और नहीं मिलेगा उसको भी एक बार लिखेंगे। तो 2 2 तो दोनों में मिल गया है ना, ठीक है। अब देखेंगे 5 यहाँ है 5 वहाँ पर नहीं है, इसमें 5 है यहाँ 5 नहीं है, 5 लिख दिए। अब देखते रहेंगे ये दोनों में कॉमन टर्म 3 3 है, तो ये 3 और ये 3 कॉमन निकल जाएगा, एक और 3 बच गया, ठीक है ना, बच गया। और एगो एक 2 और बच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको लगता है कि यह सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 1 नंबर सवाल है। तो 7 के 1 नंबर में सवाल है कि 989 एवं 1892 का लघुत्तम समावर्तक 43,516 है, तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला बनता है, देखेंगे गौर से फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है
महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। समझ रहे हैं ना? देखो दो संख्याओं का गुणनफल ये 989 और 1892 है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर? 989 गुने 1892 बराबर, देखते रहेंगे, महत्तम समापवर्तक तो ज्ञात करना है और लघुत्तम दिया है 43, 5, 16। अब देखते रहेंगे यहाँ गुना के चिन्ह, जब गुना के चिन्ह बराबर के पहले या बाद में ले आते हैं तो भाग का चिन्ह बनता है। ठीक है ना? अब देखते रहेंगे 989 गुने 1892 बटा 43,000 माने 43,516 हो जाए। अब 1892 से 43,516 में भाग करेंगे तो 23 बार कट जाता है। ठीक है ना? आप भाग लगा के देख सकते हैं। अब 23 से भी भाग लगाएंगे ये 989 में तो 43 बार भाग लग जाता है। इसका आंसर बन के 43 आ गया। ठीक है ना? आप लोग समझ रहे हैं ना? अब देखेंगे 7 के 2 नंबर सवाल है। 1152 एवं 1664 का महत्तम समापवर्तक 128 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। फिर हम सूत्र अपनाएंगे। तो सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1152 गुने 1664 बराबर महत्तम के निकट है 128। ठीक है ना? 128 गुने यहाँ लिख देंगे लघुत्तम समापवर्तक गुने, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक हो जाए। यहाँ पर गुना के चिन्ह है। जब गुना के चिन्ह बराबर के बाद आता है तो क्या बनता है? तो भाग का चिन्ह बनता है। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 1152 गुने 1664 बटा कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखते रहेंगे, भाग लगाना है। नीचे जोड़ांक है, ऊपर भी जोड़ांक है। जोड़ांक में तो 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना? 6 दूना 12, 4 दूनी 8, इसमें लगाएंगे 2 से भाग। तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, अच्छा 2 दूना 4। ठीक है ना? अब फिर देखेंगे यहाँ भी अंत में जोड़ा है, अंत में जोड़ा है, तो जोड़ा लगाएंगे भाग। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसमें लगाएंगे 2 से भाग, तो 4 दूनी 8, 2 एक मतलब 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 16 दूना 32, इसमें भाग लगाएंगे 2 दूना 4, 0 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है ना? अब फिर लगाएंगे यहाँ से 2 से, 10 दूना 20, ये 4 हो जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना? अब 8 से भाग लगाएंगे तो 8 एक मरतबे उतर गया 2, तो हो जाएगा 8 3 के 24 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे? 1152 में 13 से आप गुना कर लोगे। जो जितना गुणनफल आएगा वही उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना आप लोग?